सलोना सा सजन है और मैं हूँ आप जानते कौन, तलत अजीज। और ये है कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर। तो उस शख्स का नाम जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा छेड़ा था पहले ओपनिंग में, अब सब जान गए होंगे। वो शख्सियत हैं आशा भोसले। जी हाँ, आशा जी, जो हम प्यार से उनको आशा जी कहते हैं। बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। She is one of the most versatile, most amazing singers of all time, I would say, especially from India तो है ही हैं। इन्होंने इंटरनेशनल भी बहुत काम किया है, इंटरनेशनल बैंड्स के साथ भी काम किया है, रॉक भी किया है, पॉप भी किया है, गज़ल भी की है, गीत भी किए हैं, मराठी नाट्य संगीत भी गाया है, क्लासिकल में भी इनका दाखिल है, और फिल्मों में तो छोड़िए, मैं क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। आशा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो शायद आप उससे वाकिफ नहीं है। उनसे एक बार मिलने गया था कई साल पहले, जब मेरे 25 साल हो चुके थे म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो आशा जी ने खुद पर्सनली मुझे वेलकम किया। और आपको बताऊं, आशा जी को खाना बनाने का बड़ा शौक है, और खाना बनाकर मेहजबान बनकर खाना खिलाने का बड़ा शौक है। क्योंकि जब मैं गया या उनसे वो वीडियो बाइट लेने, तो सबसे पहले कहने लगी, अब तुम बैठो इधर। मैंने बहुत बड़ा ज़बरदस्त पराठे बनाए हैं और खीमा खुद बनाई थी वो। मैंने कहा आशा जी, मैं नहीं खाना पड़ेगा और बैठो और मैं परोसूंगी। एंड शी एक्चुअली सर्व मी, एंड बहुत प्यार मोहब्बत से, जैसा कि शी इज़ सच अ नाइस एंड इनफॉर्मल पर्सन। मैं क्या बताऊँ आपको, ये आशा जी की पर्सनल शख्सियत है, ये ख़ास बात है। और उन्होंने जो मेरे बारे में कहा एज अ सिंगर, मैं तो कहूँगा कि सारी ज़िंदगी मैं उनका मशकूर रहूँगा। मशकूर मतलब थैंकफुल, बिकॉज उन्होंने बहुत प्यार से मेरे बारे में कुछ बातें कही जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। इनकी खासियत, जैसा कि पहले भी बताया मैं, कि गज़ल गाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि गज़ल का एक मिजाज होता है, एक टेम्परमेंट होता है। गज़ल में शायरी होती है, उर्दू ज़बान, शेर, शायर का तख़य्युल, मतलब उसका थॉट क्या कह रहा है इस शेर में, क्या फीलिंग्स हैं, उसको इजहार करना थ्रू द कॉम्पोजिशन, टू द सिंगिंग। हर एक सिंगर नहीं कर सकता। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू एवरीबॉडी, आशा जी जो है वो गज़ल को इस खूबसूरती के साथ निभाया उन्होंने, गज़ल गायकी को। इन्होंने जो एक एल्बम बनाई थी 1985 में, मुझे याद है, मेराज गज़ल, गुलाम अली साहब की कॉम्पोजिशंस थी। गुलाम अली भाई की कॉम्पोजिशंस कुछ अलग सी होती हैं, तो उसमें उन्होंने एक गज़ल गाई थी, कतील शिफाही साहब का कलाम है, और गज़ल बहुत सादा है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। देखिए कितने सादा अल्फाज हैं, लेकिन जिस तरीके से उस कॉम्पोजिशन को आशा जी ने निभाया, वो गौर फरमाइएगा। अब आप वो सुनिए, और जब मैं लौटूंगा तो आपको सुनाऊंगा कि आशा जी जिस तरीके से उन्होंने मेरी जर्रा नवाजी की, मतलब सपोर्ट किया, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द सीनियर सिंगर्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वो क्लिप भी मैं आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने मेरे बारे में कहा था। तब तक आप ये सुनिए, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। याद रखिएगा, आप सुन रहे हैं तलत अजीज को, और ये प्रोग्राम है कारवानी गजल 92.7 बिग एफएम पर। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवानी गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।